ये होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा एक देश की संस्था है। ये आम जनता के लिए है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आती है पब्लिक सेवा के लिए है और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते हैं हमारे जवान। और संदेश ये है कि आज 6 दिसंबर 2023 को स्थापना दिवस है। इस विभाग को बने हुए 61 साल हो चुके हैं आज के दिन। और हमारे राष्ट्रपति जी का भी संदेश आया है दिल्ली से। होम गार्ड और सिविल डिफेंस के डीजीसीडी हैं, उनका भी संदेश है। प्रधानमंत्री जी का भी है। हमारे कमांडेंट जनरल होम गार्ड चंडीगढ़ से श्री देशराज साहब IPS का भी संदेश है। वो जवानों को पढ़ के सुना दिया गया है। और इन राष्ट्रपति जी ने और अधिकारियों ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। हमने वो पढ़ के जवानों को सुना दिया और आपके चैनल के द्वारा हम अपने जवानों को आर्थिक शुभकामनाएं देते हैं। रही बात इस संस्था के जवानों की, हमारी जो नौकरी है इन जवानों के ऊपर है। इनका वेलफेयर देखना, किसी प्रकार की इनको कोई समस्या ना आए, हमारी जिम्मेवारी है। जैसे महादेशक महोदय श्री देशराज साहब जो आदेश पारित करते हैं, जो भी आदेश पारित होता है वो हर जवान के संज्ञान में लिया जाता है। इनको बता दिया जाता है आपके लिए ये चीज़ कर दी गई है कि स्वयंसेवी संस्था है। ये स्वयंसेवी संस्था का मतलब है कि जवान अपनी मर्जी से आया है। पुलिस डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुकात है वो कर्मचारी है। इनको जब भी ज़रूरत पड़ती है देश में या शासन प्रशासन ने, हमारे को जैसे आदेश प्राप्त होते हैं कमांडेंट जनरल महोदय साहब के, तो उनके आदेश के अनुसार इनको ड्यूटी पे बुलाया जाता है। ये पक्के कर्मचारी नहीं हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कर्मचारी कांस्टेबल से लेके IPS अधिकारी महोदय तक वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम है। ये मुलाजिम नहीं है, ये वॉलंटियरी संस्था है। ये खाली हरियाणा के अंदर या इस देश के अंदर नहीं है, पूरे विश्व के अंदर ये संस्था है। हार्ड ड्यूटी है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं। हम तो लिखा पढ़ी भी करते हैं कि भाई इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको ये सुविधा दी जाए। लेकिन DG महोदय साहब भी, श्री देशराज साहब बड़ी कोशिश में लगे हैं। बड़े ईमानदार आदमी है और बड़ी सहनशीलता से लगनता से काम करते हैं। जवानों के भविष्य के लिए सोचते हैं DG साहब का। जवान का मतलब क्या है? जवान का मतलब ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ड्यूटी तो इनकी रिटर्न में 8 घंटे की है। लेकिन कई बार क्या होता है, शासन प्रशासन जैसे उपायुक्त महोदय हैं, SP साहब हैं, या उच्च अधिकारी हैं, या और भी जो अधिकारी हैं जिले के, जैसे CTM महोदय है, SDM महोदय हैं, वो जवानों से कहते हैं कि भाई ये काम है, आपने 15-20 मिनट और हो उसके 2 घंटा लग गए। तो इनका ये कोई निश्चित नहीं है कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी है उसके है। कई बार तो 10 की भी करनी पड़ जाती है। लेकिन हमारा जवान, होमगार्ड का जवान, कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करता है एक भाई हमने 8 की बजाय 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ी। इनकी सैलरी नहीं होती, इनका ड्यूटी भत्ता होता है। जब से ये सपोज करो आज ये ड्यूटी पे गए हैं और महीने के लास्ट में इनकी हाजिरी आती है, उनका बिल बना के जिस विभाग ने इनसे ड्यूटी ली है उस विभाग के अध्यक्ष को लिख दिया जाता है और पैसा वो देते हैं। ठीक है जी। इनकी सैलरी नहीं है। इनका इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉकेट अलाउंस, या हिंदी में बोलते हैं ड्यूटी भत्ता बिल। और इनके अकाउंट्स में इनके यूनिकोड बने हुए हैं, इनका बैंक खाता है, इनका IFSC कोड नंबर है, यूनिकोड बने हुए हैं। इनका पैसा उनके खाते में डाल दिया जाता है। मेरी 30 साल की नौकरी होगी, मेरे ख्याल शायद 1-2 जिला बचा हुआ जहाँ हरियाणा के अंदर मैं नहीं घूम गया। इस विभाग में 1993 में हवलदार इंस्ट्रक्टर के पद पर या हवलदार प्रशिक्षक के पद पर मैं भर्ती हुआ था। और मालिक की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हरियाणा के अंदर शायद कोई ऐसा जवान होगा जो मेरे को नहीं जानता। अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए कोई इनमें से अगर कोई भी जवान ये लिख के देता है या बताता है अगर जी मेरे को ये समस्या है, मैं उसका 24 घंटे उस ड्यूटी को निभाने के लिए मैं तैयार हूँ।